वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और ये हमारी जो मास मीडिया की क्लासेस चल रही हैं उसका 6th पार्ट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी सोशल मीडिया के बारे में और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी उसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में। आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी लंबा है और एक वीडियो में ख़त्म नहीं होने वाला। अभी एक या दो वीडियो और लगने वाली हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी स्क्रीन अब आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। तो लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है हमने इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाने थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका समाज पर प्रभाव। एक क्वेश्चन आप लोग तैयार करिएगा, उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव या फिर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है। ठीक है। ओके। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके अगर हम दुष्प्रभाव की बात करें तो जो पहला दुष्प्रभाव है सोशल मीडिया का, वो है लत लग जाना या फिर एडिक्शन इंग्लिश में हम बोलते हैं। आप चाहो तो उसको हिंदी में भी लिख सकते हो, एडिक्शन इंग्लिश वर्ड है लेकिन आप इसको हिंदी में, ठीक है, स्पेल करके हिंदी का फॉन्ट यूज करके वर्ड यूज करके इसको लिख सकते हो। देखिए सवाल कैसे बन सकता है इस पर कि एक तो ये सवाल बन सकता है कि सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव बताइए, तो आप उसमें से 5 पॉइंट पॉजिटिव और 5 नेगेटिव लिख सकते हैं। सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव भी पूछ सकते हैं। तो लत लग जाती है तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया जो है वो काफी एडिक्टिव है और आजकल हर व्यक्ति को जिसके पास मोबाइल फोन है या फिर कहें स्मार्टफोन है उसको उसकी लत लगी हुई है। हाँ, मुझे भी लगी हुई है, मुझे पता है आपको भी लगी हुई होगी। कौन ही ऐसा होगा जो इसका इस्तेमाल अच्छे से करता होगा? शायद ही कोई व्यक्ति होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे सीखने की जरूरत है। अदरवाइज हम सब लोगों का क्या है कि हम एक एक घंटा रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं यूट्यूब पर, या फिर कुछ नहीं तो ऐसे ही बस अ, कुछ भी एक्सप्लोर मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं, बैठे हुए अपनी गैलरी देखते रहते हैं या फिर यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखते रहते हैं। तो इसकी इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि सोते वक्त भी हम फोन यूज कर रहे होते हैं, उठते ही सबसे पहले हम अपना फोन ढूंढते हैं। तो इसका हमारे ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है। और क्योंकि हमें इसकी लत लग जाती है तो हम दूसरे जरूरी कामों को टालते रहते हैं। अक्सर क्या होता है, हम खाना भी टाल देते हैं जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। सोना भी टाल देते हैं जो कि हमारे लिए मस्ट नीडेड है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं या फिर अब तो यंगस्टर्स नहीं, जो बड़े एज के लोग हैं वो भी सब देर से क्यों सोने लगे हैं? पहले लोग कहते थे जल्दी सो जाओ, बड़े डांटा करते थे, अब तो बड़े भी नहीं डांटते क्योंकि वो तो खुद ही कुछ देख रहे होते हैं, कुछ नहीं तो पाकिस्तानी सीरियल ही देख रहे होते हैं। बच्चे अपना कुछ उनका कोरियन ड्रामा वगैरह नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा होता है। तो आजकल लोगों ने लेट भी सोना इसलिए शुरू कर दिया है। तो खाना जो कि बहुत जरूरी है, सोना जो कि बहुत जरूरी है, इस सबको भी हमने डिले कर दिया है। वो भी हम पूरा नहीं ले रहे हैं जितनी हमें उसकी जरूरत है, सिवाय इसलिए क्योंकि हमें उस वक्त मोबाइल फोन यूज करना होता है। हम एडिक्टेड हो चुके हैं। पहला। दूसरा, सेहत पर प्रभाव। जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल हद से ज्यादा करेंगे तो उसका पहला प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ेगा। तो सोशल मीडिया का सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे कैसे पड़ता है अब देखो आप। आपने ऐसी न्यूज भी पढ़ी होगी, अभी मैं बोलूंगी तो सुनने में अजीब लगेगा बट इस तरह की हेडलाइंस हर हफ्ते हर महीने देखने को मिल ही जाती हैं कि एक बच्चा पबजी खेलते खेलते उसने खाना नहीं खाया और अब वो पागल हो गया, अपने घर वालों को भी नहीं पहचान रहा है, या वो लगातार 2 घंटे से फोन यूज कर रहा था और अब उसकी कमर जो है वो बैंड मतलब बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। वो अब उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, या वो बेहोश हो गया है, या उसकी याददाश्त चली गई है। मतलब इस तरह की न्यूज आपको देखने को मिलती रहेगी कि अब ये परेशानी हो गई है, वो परेशानी हो गई है। लोगों को हेयरिंग प्रॉब्लम भी इश्यूज होना भी शुरू हो गए हैं क्योंकि वो एयरबड्स इतने लंबे समय तक लगा कर रखते हैं तो उनको आवाज भी नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह के मसले भी लोगों के साथ शुरू हो जाते हैं। तो सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर लोगों के सुबह में उठते हैं सर में दर्द रहता है, रात को सोते वक्त सर में दर्द रहता है। तो ये एक है इशू आपका। आप लगातार बहुत देर तक अगर लैपटॉप पर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। आपकी कमर में दर्द होने लगता है, ठीक है, गर्दन में दर्द होने लगता है। तो ये सब इसके बुरे प्रभाव हैं जो सेहत पर पड़ते हैं। बाकी आप खाना इसकी वजह से स्किप करते हैं तो वो तो फिर आपको ओवरऑल इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आंखों पर प्रभाव। अब चाहो तो आप इसको सेहत वाले पॉइंट के अंदर ही इंक्लूड कर दो, चाहो तो अलग से इसकी हेडिंग डाल दो, क्योंकि सीधा सीधा जो प्रभाव सबसे पहले पड़ रहा है वो आपकी आंखों पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इस वक्त आईसाइट वीक हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। स्क्रीन का जो लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है वो काफी खतरनाक होती है। तो ये जो है आंखों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ड्राई आईज हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं बहुत सारे। तो आंखों पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट, युवाओं पर प्रभाव। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब मैं इस तरह से क्लास के बीच में आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है तो कोशिश करा करो उसे कहीं लिख लिया करो अपने रजिस्टर के लास्ट में, या फिर अलग से छोटी सी कॉपी, या फिर
रजिस्टर के लास्ट में लिखना बेस्ट है, लास्ट के 2-3 पेजेस इसके लिए ही रखो। और जो क्वेश्चंस बीच बीच में दिमाग में मेरे आते हैं मैं आपको बता देती हूँ, उनको लिख लिया करो। और खाली टाइम पर उसको प्रैक्टिस करा करो, इससे वाकई बहुत फायदा होगा। तो युवाओं पर जो है वो काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो युवा अवस्था होती है उस टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में जो इंटरनेट में जो युवा है वो देखते हैं, वो उसको ही सही मान लेते हैं, हालांकि वो सही नहीं होता। इंटरनेट पर सब तरह की चीजें अवेलेबल हैं, सही गलत, गलत ज्यादा अवेलेबल है। और गलत को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और युवा जो है वो जल्दी ऐसी चीजों को पसंद भी कर लेते हैं, और फिर वैसी चीजें उनको उनकी फीड में शो होना शुरू हो जाती हैं। तो उनके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, पढ़ाई को बुरा दिखाना है ना, और जंक फूड को प्रमोट करना, तो वो उस चीजों में ज्यादा कि जंक फूड खाना चाहिए, हर टाइम घूमते रहना चाहिए, मम्मी पापा की बात ज्यादा मत सुनो तो ये भी कूल है। इस तरह का बिहेवियर, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ये सब चीजें वहां पर काफी ज्यादा प्रमोट करी जाती हैं। और आप एक बार इस तरह का कंटेंट अगर देखने लग जाए तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर वो आपको उस तरह का कंटेंट शो होता रहेगा, और फिर आप कूल बनने के लिए न जाने क्या क्या करते रहेंगे। और एग्जाम्पल्स इसके सोशल मीडिया पे ही बहुत सारे अवेलेबल हैं कि लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है वो कैसी कैसी हरकतें, कभी मेट्रो में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर हमें करती हुई दिख जाती है, क्योंकि वो खुद भी कंटेंट वही वैसा ही जैसा देख रहे हैं वैसा ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसा ही कंटेंट बना रहे हैं, फिर वैसा ही वो खुद बन जाएंगे। जिस टाइम पर इस वक्त उन्हें मेहनत करनी चाहिए अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, वो सब छोड़कर वो न जाने क्या कर रहे हैं। तो ये सब सोशल मीडिया का ही बहुत बुरा प्रभाव है जो हमारी युवा जनरेशन पर आजकल पड़ रहा है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा लीक। तो इंटरनेट पर क्या है, सोशल मीडिया पर क्या है कि आपका कई बार डेटा लीक हो जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अक्सर ऐसा करती है, जिनमें से एक है फेसबुक। आपने इसका नाम सुना होगा, आए दिन खबरों में देखने को मिल जाता है कि फेसबुक ने इतने लाख यूजर्स का डेटा जो है वो किसी चाइनीज कंपनी को बेचा, ऐसा करा वैसा करा। तो इस तरह की जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिलती रहती है। तो डेटा लीक एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। आपने जैसे अभी डेटा लीक होता कैसे है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, ठीक है। और जैसे ही वहां पर आता है टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड वाला ऑप्शन, और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बहुत लंबी, कोई भी नहीं पढ़ता उसको बैठकर, ठीक है। पढ़ोगे भी तो कितनी हद तक समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई छोटा सा फ्लॉ होगा आप देखोगे नहीं, और काम खराब हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस ट्रस्टेड आपकी क्या होती है कि आपने जैसे ही उनको परमिशन दी अपनी गैलरी के लिए, अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट्स वगैरह के लिए, तो वो आपका डेटा लीक कर देते हैं, ठीक है। तो आपका डेटा एक बार चला गया, जैसे कि अब आप सोचते हो कि मेरा डेटा चला गया तो क्या ही चला जाएगा, मतलब ऐसा क्या उनको पता चल जाएगा मेरे बारे में। तो देखिए होता क्या है, जिनको नहीं पता, ज्यादातर लोगों को पता होगा बट ठीक है। होता क्या है कि जैसे कि आपका नाम उनके पास चला गया, आपका जेंडर, आपकी एज, आपकी पसंद नापसंद, आपके दोस्तों के बारे में उनको पता चल गया कि इसके इस तरह के दोस्त हैं, इस इतने दोस्त हैं, इसकी हॉबीज क्या क्या है, इसको पसंद क्या है, इसको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, इसको क्या खाना पसंद है। एक बार जब इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है तो वो फिर उस तरह से ही आपके पास कंटेंट शो कराते हैं, उसी हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट शो होते हैं, ठीक है। तो वो फिर कई बार तो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करा जाता है। जब तक वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करा जा रहा है तब तक फिर भी वो ठीक है, हालांकि नुकसान तो आपका उससे भी होता है। नुकसान कैसे होता है कि आप कई बार एक्स्ट्रा खर्चा कर बैठते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियली तो आपको नुकसान हो ही रहा है, इमोशनली भी हो रहा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और बार बार वो चीज आपको शो हो जा रही है। मान लीजिए आपका कोई कार खरीदने का मन है, आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, बार बार वो एड आपको शो हो रहा है, तो आपको गुस्सा आने लगेगा, देखते देखते एक टाइम तक आप इरिटेट होने लगोगे। और अदरवाइज अगर आपके पास पैसे हैं, मान लीजिए आपको कोई जीन्स जैकेट वगैरह कुछ शो हो रहा है, आपने उसको खरीद भी लिया, फिर आप इस तरह से वो खरीदते चले जाओगे, आपको सामान शो होता चला जाएगा, आपको खाने के पिक्चर शो होते रहेंगे, और आप हर टाइम फूड ही ऑर्डर करते रहोगे, आपको जरूरत है या नहीं है, ठीक है। आपके लिए वो आपके लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी है या नहीं है, आप वो चीजें कंज्यूम करते रहोगे क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट में देख ली। तो एक तो डेटा जो सबसे ज्यादा लीक होता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसका इस्तेमाल आपको एडवर्टीजमेंट शो कराने के लिए करा जाता है। ये तो सबसे कॉमन है और आजकल हम सबको पता है, फोन हमारे आसपास है। फॉर एग्जांपल अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ, अभी भी फोन मेरे पास है, हालांकि लैपटॉप भी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, बट फोन में क्या है कि यहाँ पर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो क्या होता है यहाँ पर कि ये सब मेरी बातें रिकॉर्ड कर लेगा, और मैं मान लीजिए अगर अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी एक नई जीन्स खरीदनी है डेनिम में, तो फौरन ही जैसे ही मैं इंस्टाग्राम उठाऊंगी हर 3 से 4 पोस्ट के बाद मुझे जीन्स का एडवर्टीजमेंट जो है वो शो होने लगेगा। तो ये इस तरह से काम करता है। ये तो फिर भी ठीक है इस हद तक, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी करा जाता है आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। मान लीजिए उनको पता चल गया कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि आपको 20,000 रुपए की जरूरत है, फौरन ही उनको पता चलते ही आपके पास मैसेज आएगा कि भाई आप लोन ले लें 20,000 का। अब आप मजबूर हैं,
ऐसे में कोई इस तरह का मैसेज आ रहा है, या फिर आएगा कि आपने 20,000 रुपये जीते हैं, बस थोड़ी सी डिटेल्स भरिए या लिंक पे क्लिक करिए, आपने करा और आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपको जरूरत है, आपको ऐसा मैसेज भेजा, आपने क्लिक करा और आपके साथ नुकसान हो गया। और आपकी एज के हिसाब से ही आपके साथ वो फ्रॉड जो है प्लान करते हैं। जैसे कि आजकल एक बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, आपने अगर देखा इंस्टाग्राम पे, अगला पॉइंट हमारा फ्रॉड ही है, ऑनलाइन फ्रॉड। तो आप यहाँ पर ये हेडिंग डालकर कुछ जो फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन उनका जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता भी रही हूँ। तो छठे पॉइंट पर भी हम आ जाते हैं। इसकी बात करते करते, डेटा लीक होने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो जो डेटा लीक होता है उसका इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए किया जाता है। जैसे एक फ्रॉड इस टाइम काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, कि पेरेंट्स के पास कॉल आती है और उनसे बोला जाता है कि आपका जो बच्चा या बच्ची है वो बाहर है, दिल्ली में है या फिर कहीं पे भी है, मान लीजिए दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, और वो आपका लड़का पकड़ा गया और ड्रग्स जो है वो स्मगल कर रहा था, और उसके साथ 4-5 लोग और भी पकड़े गए हैं, और क्या कहते हैं, आपको अगर इसको बचाना है तो इतने रुपए दे दीजिए, और ऐसे वैसे अगर इसका नाम बाहर आ गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अब वो जानबूझ के ऐसे किसी पेरेंट्स को कॉल करेंगे। अब आप मेरी एज के बंदे को तो कॉल करके नहीं बोल सकते ना कि आपका बेटा जो है वो पकड़ा गया है, मैं तो बोलूँ मेरा बेटा कहाँ से, मतलब मेरी तो भी शादी नहीं हुई। तो ये चीज है। तो डेटा से उनको पता चल गया है कि ये जो है पेरेंट्स हैं, ये 50-60 साल के हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक 20-25 साल का बच्चा होगा, लड़का होगा मान लीजिए, और उनके पास इतना भी डेटा चला गया कि भाई इनके इनके पास एक लड़का है और वो दिल्ली या फिर कहीं बाहर रहता है, घर में नहीं रहता। तो ये भी इंफॉर्मेशन निकालना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अगर आपकी कॉल्स ट्रैक करी जा रही हैं, ठीक है, अगर आपके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, तो उनको पता होगा ये चीज कि इनका जो बच्चा है वो बाहर रहता है, वो भी बाहर पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में अगर कॉल जाएगी तो पेरेंट्स घबरा जाएंगे और घबराहट में वो पैसे दे देंगे, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो जैसे दिल्ली में इतने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो अगर उनके पेरेंट्स को कॉल जाए कि भाई आपका बच्चा जो है वो जामिया के पास था और ऐसे ऐसे कर रहा था और अब उसको पकड़ लिया है हमने, रात के 3 बजे ये कॉल जा रही है। अब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को कॉल कर रहे हैं, बच्चा फोन बंद करके सो रहा है मान लीजिए, या उसकी चार्जिंग खत्म हो गई। पेरेंट्स तो डर ही जाएंगे ना, एक सेकंड के लिए उनको यकीन आ जाएगा कि रात के 3 बजे कॉल आ रही है तो सच ही होगा, और डीपी पे पुलिस वाले का फोटो है, तो गड़बड़ हो गई ना। तो इस तरह के फ्रॉड बहुत करे जा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट, ये भी एक अलग एग्जांपल है। डिजिटल अरेस्ट जो है आपको मिल जाएगा कि देखने के लिए कि बहुत बड़े बड़े लोगों को डिजिटली अरेस्ट करा जा रहा है। अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो है वो डिजिटली अरेस्ट करा गया है। मुझे नाम नहीं याद उसका, मैं देखकर आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जाकर उसकी वीडियो देखें। आप लोगों को भी अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब एक इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डिजिटली अरेस्ट हो सकता है, तो भाई कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं इनका नाम आपको बताती हूँ। एक सेकेंड। अंकुश बहुगुणा है इनका नाम, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर अंकुश बहुगुणा। आप जाकर इनकी वीडियो देखिए, यूट्यूब पे इन्होंने डाली हुई है। इन्होंने बताया है कि कैसे इनको डिजिटली अरेस्ट करा गया, कैसे इनके ऊपर उनको मतलब अटैक करा गया कि तुम्हारा पार्सल पकड़ा गया है, और अगर तुम्हारी ये खबर बाहर आ गई तो तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, तुम इतने साल के लिए अंदर चले जाओगे, और तुम्हें इस केस में फंसाया जा सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। जानबूझकर ऐसे आदमी को टारगेट करा गया जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अब उसको इस बात से आप डरा सकते हो ना कि तुम्हारी एक वीडियो से तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो लोग इंटरनेट से पे फेमस हैं, अगर जरा सी भी उनके खिलाफ जरा सी खबर चली जाए, मान लीजिए जरा सा कि ये ड्रग्स से रिलेटेड है, फिर तो लोग इतना ट्रोल करेंगे, इतना ट्रोल करेंगे, क्या ही कोई उसकी फिर वीडियो देखेगा। 40 घंटे ये आदमी जो है वो डिजिटली अरेस्ट रहा है। बाद में उन्होंने वीडियो बनाकर डाली ताकि लोग अवेयर हों और इस तरह के स्कैम्स में ना फंसे। तो ये आप वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड का एग्जाम्पल हो गया। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इससे ज्यादा बहुत सारे एग्जाम्पल शायद आपके पास होंगे मुझसे ज्यादा। फेसबुक पर तो ये अक्सर होता है कि आपके फ्रेंड के नाम से मैसेज आता है, या तो आपके फ्रेंड की ही आईडी से आता है, या सेम वैसी ही कोई फ्रॉड आईडी बनाकर आपको मैसेज करता है कि मेरा फोन चोरी हो गया और मैं नई आईडी से आपको मैसेज कर रहा हूँ और मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, प्लीज मुझे 500, 1000, 10,000, 20,000 भेज दो, या मेरा एक्सीडेंट हो गया। कई बार तो वो वॉइस भी वैसे ही भेज देते हैं आपको, है ना। कॉल करो तो कॉल नहीं करते, अदरवाइज मैसेज पे वॉइस पे आपसे बात कर लेते हैं। तो ये वाले फ्रॉड, फेसबुक आईडी हैक करके, ठीक है, या फिर लिंक के जरिए आपसे पैसे मांगना, ये तो सबसे कॉमन है। तो ऑनलाइन फ्रॉड भी इसके जरिए बहुत ज्यादा होते हैं। परिवार से दूरी अगला पॉइंट है। तो क्या है कि सोशल मीडिया के जरिए जो है आ, ये भी एक चीज हमें देखने को मिली है कि बहुत ज्यादा आपका परिवार से दूरी आपकी हो जाती है। परिवार से दूरी क्यों हो जाती है? क्योंकि जो लोग हैं वो, आप सोशल मीडिया पर, यंगस्टर्स जो हैं वो लगे रहते हैं, 24 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे में वो इसका इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्या कहते हैं,
अपने घर वालों से बात नहीं करते और हर टाइम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑनलाइन बैठे लोगों से शेयर करते रहते हैं। ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो फोन उठा लिया, अच्छा लग रहा है तो फोन उठा लिया, मतलब लाइफ में कुछ भी चल रहा है हर बात पे वो फोन उठाकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में परिवार से दूरी बढ़ती चली जाती है। तो कोरोना में एक मीम भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, आपने अगर देखा हो कि किसी ने पोस्ट करा था कि अब जब मैं घर पर हूं तो मैंने अपने घर वालों से बात कर कर देखी, और उनसे बात कर कर पता चला कि ये भी काफी अच्छे लोग हैं। तो मतलब वैसे तो ये एक मीम है, लेकिन अगर आप देखो तो इस बात में बहुत गहराई है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अपनी फैमिली वालों से बात ही नहीं करती। ठीक है, और क्या कि उनसे बात ना कर कर उनको दूर दूर से जज कर लिया है कि इनसे तो मेरी पटेगी ही नहीं है तो मुझे डांटेंगे ही, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब आप फोन साइड में रख के थोड़ी देर अपनी फैमिली वालों के साथ बात करोगे, भाई बहन मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, उनके साथ रहोगे, आपको अच्छा फील होगा। आपको फिर बाहर सपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट आपकी फैमिली में ही आपको मिल जाएगा। लेकिन जब लोग बात ही नहीं करते, फिर वो ऑनलाइन सपोर्ट ढूंढते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनको मिलते हैं फेक लोग। हमारा अगला पॉइंट 8। तो फेक लोग जब उनको वहां पर मिलते हैं तो वो उनसे बात करते हैं। अब हमें सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमें नहीं पता कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। सोशल मीडिया पर आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरी एज ये है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं बेंगलुरु से हूँ, मैं दुबई से हूँ, मैं इंडिया के इस कोने से हूँ उस कोने से हूँ। आपको नहीं पता वो व्यक्ति सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। क्या वो लड़का लड़का ही है अगर अपने आप को बोल रहा है, क्या वो लड़की वाकई लड़की है, या फिर कोई लड़का आपसे बात कर रहा है लड़की बन के। क्या वो जो अपना नाम बता रहा है, क्या वो जो अपना प्रोफेशन बता रहा है, अगर वो बोल रहा है वो स्टूडेंट है, क्या वो स्टूडेंट ही है। क्या पता वो कोई बहुत एज का आदमी आपसे बात कर रहा हो, बहुत एज की कोई लेडी आपसे बात कर रही हो, आपको कुछ नहीं पता। तो बहुत सारा यहाँ पर आपको फेक लोग मिलेंगे, बहुत सारा फेक कंटेंट के साथ साथ फेक लोग भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ऐसे में डिसाइड कर पाना कि किससे बात करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है। कई बार आप गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, और बाद में उसका असर पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ, यानी कि अगले पॉइंट पर आ जाते हैं 9 पॉइंट पर। तो मेंटल हेल्थ पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ पर इसका काफी बुरा असर कैसे पड़ता है, देखिए मेंटली होता क्या है कि आप अगर किसी गलत इंसान पर यकीन कर लेंगे, वो आपसे वादे करेगा झूठे झूठे, आपको यकीन हो जाएगा और फिर अचानक से व्यक्ति गायब हो जाएगा, आपको गोस्ट कर देगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा, आपकी सारी बातें जान लेगा, आप इमोशनली उस पर डिपेंड हो जाओगे और एक दिन वो गायब हो जाएगा। अब आप सोचते रह जाओगे, आपको छोड़ के चला जाएगा। अब आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, मैंने तो उसको इतना सब कुछ बता दिया, इसको मेरी याद नहीं आ रही क्या है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया। आपको छोड़ के चला जाएगा। अब आप कुछ भी सोचते रहो, आप अपनी मेंटल हेल्थ का बुरा हाल कर लोगे सोच सोच के उस इंसान के लिए जिसको आपकी पड़ी भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही आया था टाइम पास करने, अब चला गया अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस। कई बार उल्टा भी हो जाता है, कोई व्यक्ति है और उसने आपसे अपने बारे में कुछ और बताया, और बाद में वो जब फिर अपनी असलियत बताता है कि भाई मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मैं तो इस एज का हूँ, मैं तो मेरा तो ये है वो है करके, फिर तब भी आपको बहुत बड़ा झटका लगता है कि आपने दोस्ती तो किसी ऐसे आदमी से करी थी जिसकी प्रोफाइल कुछ और थी, बट अब वो कुछ और प्रोफाइल का निकल रहा है। ठीक है, कई बार ये होता है कि आपने किसी से अपनी बहुत ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली और फिर वो आपको ब्लैकमेल करने लगे। तो ऑनलाइन अब क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि तो मेरी एज का ही है, या तो जैसा ये बोल रहा है वैसा ही है, जो मुझे समझ रहा है, क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहा है आपको समझ रहा है, आपकी सारी बातों में हाँ मिला मिला रहा है, आपको लग रहा है ठीक है। और कम एज वाले लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है, जो बच्चे आते हैं ना 9 10 7 8 क्लास के 11 12 क्लास के, ये लोग ज्यादा जल्दी मतलब इमोशनली सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं उस एज में, कोई भी मिलता है हाँ में हाँ मिलाता है, उनको अच्छा लगने लगता है, ये उसको सब बता देते हैं, और फिर वो उसको कई बार क्या होता है कि वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन, आपके फोटो से, इवन आपकी आपने जो उनको इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव दे दी है अपने बारे में अपने घर के बारे में, फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ता है। ठीक है, आपने ऐसी भी न्यूज देखी होगी कि कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया पर हर चीज ही पोस्ट कर देते हैं कि हम जा रहे हैं गोवा पे ट्रिप पे, अब हम निकल गए पूरी फैमिली के साथ, अब हमने चेक इन कर लिया होटल में, अब हम यहाँ घूमने चले गए, बाली चले गए, वहां चले गए, पीछे से चोरों ने देखा ऐसा ऐसा चल रहा है, कोई चोर ही उसकी फ्रेंड लिस्ट में था या उससे बात करता था, वो पीछे से धर गया उसने भी अपना सारा सब चोरी वोरी करा, 1 2 दिन घर पे स्टे भी करा, और जब उसने देखा कि अब फेसबुक पे अपडेट हो गया है कि ये लोग वापस आ रहे हैं रास्ते में, तो वो फिर सब लेके चला गया। तो क्योंकि आपको नहीं पता ना आपने कैसे लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करा हुआ है, आप हर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं डाल सकते, तो लिमिट होनी चाहिए। तो फेक लोग मौजूद हैं, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा इन सब चीजों से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग।
ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग का क्या मतलब है? देखिए, इंटरनेट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, हमने फायदों में पढ़ा था कि इंटरनेट से हमको जो है वो टैलेंट का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। जो चीज हमारे अंदर है वो हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं, लोगों को बता पाते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, अपने टैलेंट के बारे में बता रहे हैं, वहीं पर सेम टाइम पर हमें सामना करना पड़ता है ट्रोलिंग का, जो कि काफी बुरा है। ठीक है, ट्रोलिंग का कैसे सामना करना पड़ सकता है? आपने कोई चीज डाली, आपने अपना कोई फोटो डाला नॉर्मल, अब वहां पर लोग आकर, आप मतलब आप कुछ कह भी नहीं रहे, लेकिन 10 लोग अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो 5 लोग उसमें से आपको बुरा भी बोलेंगे, क्योंकि वो आजाद है, वो आपको कुछ भी बोलने के लिए आजाद है। ठीक है, दे आर फ्री, कि वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपका ट्रोलिंग आपके साथ होगी। और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इंटरनेट की, कि जो बहुत फेमस फेमस लोग हैं ना, वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं वो भी इस चीज से परेशान है। अक्सर लोग उनसे पूछते हैं आप ट्रोलिंग को कैसे फेस करते हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, जब आप फेमस होते हैं ना, तो 10 लोग आपके चाहने वाले होते हैं, 10 ऐसे भी होते हैं जो आपसे जलते हैं, या वो आपको पसंद ही नहीं करते और आपको बुरा भला बोलते हैं। पहले जब ये होता था तो लोग दूर दूर से बोलते थे, बट अब सोशल मीडिया की वजह से क्या, आपके मुंह पर आकर लोग बोलने लगे हैं, कमेंट करने लगे हैं, आपके फोटो के नीचे आपके ऊपर चैनल बना के आपको रोस्ट कर देते हैं। तो ये देखना, ये फेस कर पाना काफी मुश्किल है। बॉडी शेमिंग, कि आप मोटे लग रहे हो, काले लग रहे हो, बहुत ज्यादा ही पतले हो, हाइट तो बहुत ही कम है, ये भी काफी गलत है। तो बॉडी शेमिंग करना भी बहुत गलत है। आप देखो कि जैसे नेहा कक्कड़ की हाइट कम है, तो उसको अक्सर लोग उसकी हाइट के लिए जो है वो बॉडी शेमिंग करते रहते हैं, लेकिन वो, उसकी आवाज कितनी अच्छी है, वो कितनी फेमस है, ये सब उन्हें नहीं पड़ी है। उनको बस ये है कि तुम्हारी हाइट कम है, वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि वो एक नेचुरल चीज है। तो ये बहुत गलत है। तो इंटरनेट पे लोग हर टाइम बकवास करते रहते हैं, और कोई कितना भी परफेक्ट इंसान हो, लोग उसके अंदर कमी निकाल ही देते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ढूंढ ही लेते हैं। तो ये काफी गलत है। तो इंटरनेट ने एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी बकवास करने के लिए दे दिया, जो जिनकी जिंदगी में खुद तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं, जो कुछ अचीव कर रहे हैं, वो उनके बारे में हर टाइम बुरा भला बकवास करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अगला पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। हमने एक फ्रॉड की बात करी, अब हम दूसरे तरह के फ्रॉड की बात करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड की, जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा होता है। अक्सर आप कुछ ऑर्डर करते हैं और कुछ और ही आ जाता है, ब्लंडर हो जाता है। इस पे तो बहुत मीम्स बनते हैं कि हमने ये ऑर्डर करा था और ये इस तरह का आया है, अब बताइए इसका कैसे इस्तेमाल करें। या फिर ऑर्डर आपने कुछ करा है, जैसे ये वाले भी तो आते हैं ना, कि किसी ने लैपटॉप ऑर्डर करा और ईंटें आ गई, किसी ने घड़ी ऑर्डर करी उसमें नींबू निकला जब बॉक्स खोला, ये वाली हरकतें भी होती हैं। प्लस आपने कुछ बहुत अच्छी स्टफ की ड्रेस ऑर्डर करी और वो बहुत घटिया स्टफ में आ गई, ऐसा भी होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ आता ही नहीं है, आपने कुछ ऑर्डर करा और कुछ डिलीवरी नहीं हुआ। आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, मान लीजिए, ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा होता है। आप अचानक से, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, फौरन से ऑफर आएगा किसी चीज का, कि ये चीज इतने सेल पर है, मतलब बिल्कुल बाय वन गेट वन, बाय वन टू फ्री, इस तरह से गेट टू फ्री, इस तरह से आपको ऑफर्स दिखेंगे। आप ऑर्डर करेंगे, एड्रेस डालेंगे, पेमेंट करेंगे, अगले दिन आप देखेंगे, अरे मैं जरा स्टेटस चेक कर लूं कि कहाँ तक पहुंचा, वो पेज ही गायब हो चुका होगा, इंस्टाग्राम पे वो पेज ही शो नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह के ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स भी बहुत सारे होते रहते हैं। पूरी की पूरी वो वेबसाइट ही उड़ जाती है। वो केवल 1-2 दिन के लिए बनाई जाती है, जब कुछ लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं सस्ता देखकर, फिर वो गायब हो जाते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर बच्चों पर बुरा असर, तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है इंटरनेट का, सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर ही पड़ता है। अभी तक हमने जितनी भी शुरू में बातें करी, बच्चों पर तो वो सब है। अब देखिए, बच्चों को नहीं पता कुछ भी, ठीक है, मासूम है। अब ये बच्चे जो हैं वो 5-6 साल के, आजकल तो 2 साल से लेके बच्चे जो फोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, मतलब जैसे वो बैठने लगते हैं, उनके ग्रिप बनने लगती है, तो वो फौरन फोन पकड़ते हैं। उसके बाद से फिर वो फोन फिर पकड़ ही लेते हैं, फिर नहीं रखते। फिर हर टाइम उनकी डांट भी इसलिए पड़ती है, उनको हर टाइम चाहिए भी फोन ही, उनको कोई खिलौना नहीं चाहिए, उनको हर टाइम बस फोन ही चाहिए सबसे, वो बस उसके अंदर कुछ देख लें। फिर वो रील्स देखने लग जाते हैं, उनको कार्टून से, वो कितनी जल्दी 3 से 4 साल में ही वो कार्टून से रील्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। उनके मम्मी पापा हर टाइम उनको डांटते रहते हैं, रील्स मत देखो प्लीज, कार्टून देख लो, वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, अब वो रील्स में कुछ भी कंटेंट देखते हैं, कैसी भी तरह का। अब हम तो बड़े हैं, हम तो अपनी सेज में डिसाइड कर लेंगे ये बुरा है ये गलत है, उनको नहीं पता, वो तो कह रहे हैं कि जब ये कोई कर रहा है तो ठीक ही होगा, गलत सही उन्हें पता ही नहीं है। और फिर वो वैसे ही बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, उन्हें फेक लोगों की पहचान नहीं होती, परिवार से वो दूर हो जाते हैं, उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, उनका डेटा भी लीक हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी आंखों पर, सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है, उनको लत लग सकती है, उनकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है, बॉडी शेमिंग उनके साथ हो सकती है, उनको कोई ट्रोल कर सकता है, या वो किसी को ट्रोल कर सकते हैं, वो खुद भी ट्रोलर बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई उनको ट्रोल करे। वो लोगों को देखेंगे ट्रोल करते हुए, हो सकता है उनको वो चीज सही लगने लगे और वो दूसरे लोगों के साथ ऐसा करने लगे। हो सकता है वो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, 7-8 साल का, 10 साल का कोई बच्चा कुछ ऑर्डर कर दे और उसके साथ ऑनलाइन
ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड हो जाए। हो सकता है वहां से वो कोई गलत जानकारी देख ले, हो सकता है वो ऑनलाइन देखकर कोई अपराध कर बैठे, हो सकता है वहां पर कोई भ्रामक सूचना देखकर उसके ऊपर यकीन कर ले। बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना चाहिए, और जब वो इंटरनेट का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो उनके ऊपर एक निगरानी बनी रहनी चाहिए। तो बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका गलत जानकारी। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, बहुत ही सारी, मतलब आप कितनी भी 24 घंटे भी अगर पढ़ते रहेंगे तो कभी जानकारी खत्म नहीं होगी। बहुत सारे समाचार हैं, क्योंकि पूरे देश दुनिया सब जगह के अखबार में सब जगह लिमिटेड न्यूज होती है, टेलीविजन में लिमिटेड न्यूज होती है, लेकिन इंटरनेट पर अनलिमिटेड न्यूज होती है। आप देखने बैठेंगे ना, चार मतलब आप आपके गांव की ही इतनी खबर हो जाएगी, आपके शहर की इतनी खबर हो जाएगी, आपके जिले की इतनी खबर अवेलेबल है, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो बहुत जानकारी है। अब ऐसे में क्या सारी जानकारी सही है, ये जान पाना बड़ा मुश्किल है। तो इंटरनेट पर बहुत सारी गलत जानकारी भी अवेलेबल है। अब उसमें से सही जानकारी छांट कर निकालना, उसको पढ़ना, ये काफी मुश्किल है। आप अभी गलत जानकारी कई बार तो ऐसी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, नॉर्मल सी गलत जानकारी है, ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई बार ये बहुत घातक भी साबित हो जाती है। जैसे कोरोना के टाइम पर बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस वायरल हो रहे थे कि अगर आप ये दवा खा लेंगे, आपको बुखार है तो आप ठीक हो जाएंगे। या अगर आपको लग रहा है आपको कोरोना है, डॉक्टर के पास मत जाइए, कभी वो आपको पकड़ के जो है वो क्वारंटाइन में डाल दें, तो आप ये दवाएं सारी खा लें। अब क्या एक तरह की दवा सब तरह के लोगों के लिए ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। भाई अगर वो दवा किसी जवान व्यक्ति के लिए थी, कोई बूढ़ा व्यक्ति खा ले उसे और उसके ऊपर ज्यादा असर पड़ कर जाए, या वो किसी शुगर पेशेंट खा ले कोई, उसकी शुगर बढ़ जाए, या कोई हाई बीपी वाला मरीज खा ले उसका बीपी शूट कर जाए, या फिर बीपी बिल्कुल लो कर जाए, तो हर इंसान को डॉक्टर जो है वो डॉक्टर इसीलिए डॉक्टर है क्योंकि वो हर इंसान को देख कर दवा देता है। वो कितना फिट है, उसकी एज क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो एक ही दवा से तो सब लोग ठीक नहीं हो सकते ना। हाँ, 10-12 लोग, 15 लोग, 100 लोग जो बिल्कुल उसी के जैसे हैं, उसी की एज के, उसी के जेंडर के हैं, हो सकता है वो ठीक हो जाए, बट सब पे तो नहीं। अब कोई प्रेग्नेंट वुमेन उस दवा को खा ले, आपको पता होगा डॉक्टर हमेशा ये सब सवाल करता ही करता है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको डायबिटीज, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको अस्थमा तो नहीं है, इस तरह के बहुत सारे सवाल करते हैं ताकि आपको कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। लेकिन इंटरनेट पे तो हर चीज का जो है इलाज है, इंटरनेट पे तो हर चीज के लिए जानकारी उपलब्ध है। आप अपनी कोई भी बीमारी डालो, वो आपको फौरन दवा बता देगा। आप किसी पेड़ का नाम डाल के देख लो, फॉर एग्जाम्पल आप तुलसी का नाम डाल के देखो, आपको तुलसी से सारे फायदे हो जाएंगे। इंटरनेट के मुताबिक आपकी शुगर भी तुलसी से ठीक हो जाएगी, आपका आपकी किडनी में अगर स्टोन है वो भी जो है वो इससे ठीक हो जाएगा। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपका बीपी वगैरह भी सब कंट्रोल में आ जाएगा। एक पेड़ आता है सदाबहार, अगर आपने उसका नाम सुना हो, गांव वगैरह में और नॉर्मल शहर में भी हर घर में दीवार में कहीं से भी निकल कर आ रहा होता है सदाबहार का पेड़। आप लोगों ने देखा होगा, इतना नॉर्मल सा वो पेड़ है, घास की तरह लोग उसको ट्रीट करते हैं, कहीं आ जाता है वो उखाड़ के फेंक देते हैं, क्यों? इतना ज्यादा है वो हर जगह। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो पेड़, ठीक है। तो जो सदाबहार का पेड़ है, इतना कॉमन है। एक दिन मैं पता नहीं क्या कर रही थी, तो मैंने इसके बारे में गूगल सर्च करा। मैं देखकर हैरान रह गई, सदाबहार से उन्होंने इतने इलाज बताए हुए थे कि जख्म का भी इलाज, शुगर का भी इलाज, स्टोन का भी इलाज, बीपी का भी इलाज, कैंसर तक का इलाज उन्होंने सदाबहार के पत्तों से, उसकी जड़ों से, उसकी टहनी से, उसके फूल से, उसके बीज से, हर चीज से कुछ कुछ इंटरनेट पे डाला हुआ था। क्या लगता है, अगर आपको ये सब कुछ सही है तो फिर हर चीज का इलाज पॉसिबल क्यों नहीं है? फिर क्यों लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों इतनी महंगी महंगी दवाइयां खाते हैं? जाहिर सी बात है, ये लोगों ने कुछ भी डाला हुआ है व्यूज और कमेंट्स के लिए। तो गलत जानकारी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। एक तो हो गई गलत मतलब झूठी जानकारी, कि झूठ है और लोगों ने डाल दिया। एक होता है ऐसी जानकारी जो लोगों को शायद नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन वो इंटरनेट पर है, जैसे कि बम कैसे बनाए, है ना, किसी का मर्डर कैसे करें, सुसाइड कैसे करें। इस तरह की चीजें भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में भी एक खबर बिहार से आ रही थी कि दो बच्चे या पता नहीं दो लोग बम बना रहे थे, और यूट्यूब से देखकर, और वो बम प्रोसेस में फट गया, और फिर वो जख्मी हो गए, फिर उन्हें अस्पताल लेके जाया गया। तो इस तरह का कंटेंट ऑनलाइन डालने की जरूरत क्या है ना? अगर ये तो इस तरह का कंटेंट है ही ना जो नॉर्मल लोगों को पता चले, बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, और किसी को घर में बम बनाना ही क्यों है भाई? तो ये काफी गलत है, ठीक है। अब आप लोग सर्च मत करने लग जाना, क्योंकि गलत है ये काफी। और कई बार फिर अगर आप इस तरह के कंटेंट सर्च करते हैं तो हो सकता है किसी को पता चल जाए और ऑफिशियल्स इस पे कोई स्टेप ले लें, तो ये गलत है। इस तरह का कंटेंट नहीं शेयर करना चाहिए, सर्च वगैरह, ये काफी गलत चीज है। नेक्स्ट है आपका अपराधों में वृद्धि। तो जाहिर सी बात है, अगर उल्टा सीधा कंटेंट अवेलेबल होगा तो अपराधों में वृद्धि आएगी। दूसरी चीज, बहुत सारा ऐसा भी कंटेंट अवेलेबल है कि कोई क्राइम को कैसे कमिट करें, फिर सबूत कैसे छुपाएं, इस तरह की बहुत सारी चीजें भी अवेलेबल है, तो अपराधों में वृद्धि भी आती है इस तरह की चीजें देखकर।
नेक्स्ट है, लास्ट है, भ्रामक सूचनाओं का प्रसार। तो भ्रामक सूचनाएं मतलब ऐसी सूचनाएं जो गलत हैं, जो बहकाने वाली हैं। तो इस तरह की बहुत सारी आपको इंटरनेट पर सूचनाएं मिल जाएंगी जो कि लोगों को भड़काने का काम करती है, या फिर झूठी हैं, गलत हैं, फ्रॉड हैं। तो वो भी, उस पे भी रोक लगनी चाहिए। इस तरह की भी फिलहाल ऐसी कोई रोक है नहीं, तो इंटरनेट पर आपको इस तरह का बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो हमारे टोटल 15 पॉइंट हो गए हैं पॉजिटिव में, और टोटल हमारे 19 पॉइंट हो चुके हैं नेगेटिव में। मुझे उम्मीद है अभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। टोटल 34 पॉइंट्स अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुझे अब तो लगता है मतलब कि आप एक अच्छा आंसर तैयार कर ही पाएंगे। अब आप सोशल मीडिया के प्रभाव पर लिखिए, सोशल मीडिया का सकारात्मक, नकारात्मक, बच्चों पर प्रभाव, युवाओं पर प्रभाव, ये सब पर आंसर तैयार करिए। ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ठीक है। अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके रिगार्डिंग बचता है, और उसका नाम है फेक न्यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेक न्यूज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और उसको डिस्कस करूंगी। तो अभी इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं चाह रही हूँ छोटी छोटी क्लासेस रहें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और फिर अगली क्लास, ठीक है, तो वीडियोस देखते रहिएगा करके सारी, एंड तक आपके अंदर पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इंशाल्लाह इंटरेस्ट भी आपका क्लियर होगा। बाकी आप मुझे मैसेज तो कर ही सकते हैं, और वीडियो के लास्ट तक रहने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, और अभी वेब पत्रकारिता रह गया, फेक न्यूज रह गया, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है।